इंदौर में गुंडा अभियान के तहत पिछले दिनों नगर निगम द्वारा तोड़े अंचल अवस्थी के मकान के बाद अवस्थी परिवार मीडिया के सामने आया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अवस्थी परिवार ने पिछले 5 वर्षों में आरोप सिद्ध होने पर पुलिस प्रशासन को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पिछले दिनों इंदौर नगर निगम द्वारा गुंडा अभियान के तहत अंचल अवस्थी को कुख्यात गुंडा करार देते हुए उसके शंकरगंज जिनसे स्थित मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अवस्थी परिवार मीडिया के सामने आया है। अवस्थी परिवार ने प्रशासन, पुलिस व रसूखदार लोगों पर उनकी बेशकीमती जमीन हड़पने का आरोप लगाया, साथ ही निगम द्वारा की गई कार्रवाई को प्रताड़ित करना बताया। अवस्थी परिवार ने जिला प्रशासन व पुलिस को चैलेंज दिया है कि विगत 5 वर्षों में प्रशासन अंचल अवस्थी पर कोई भी गंभीर मामला सिद्ध करता है तो वह उनकी तरफ से पुलिस अधिकारी को 11 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। प्रमोद अवस्थी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गुंडा अभियान के तहत जो अंचल अवस्थी का मकान तोड़ा गया है वह उनके दादाजी के नाम पर है और उसने अंचल के सहित उसके 2 भाई रहते हैं। क्या पूरा मामला है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? पूरा मामला ये है कि प्रशासन द्वारा, नगर निगम पालिका द्वारा हमारे मकान को जो 25 विगत 100 वर्षों से मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है उसको तोड़ दिया गया। कारण ये बताया कि आपका भाई गुंडागर्दी करता है, अंचल अवस्थी के नाम से गुंडागर्दी करता है, तोड़ दिया गया। मेरा प्रशासन से प्रार्थना है कि अंचल अवस्थी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है और पिछले 5-7 वर्षों से तो कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है। अंचल अवस्थी के ऊपर मात्र 3 आरोप हैं, वो भी 323 धारा के हैं, सामान्य अपराध हैं, और एक 25-27 का वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा लगाया गया, घर से पूछताछ के बहाने ले जाके 6 वर्षों पूर्व और धारा 25-27 का आरोप लगा दिया। इसके अलावा अंचल अवस्थी के ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। हमारे को मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि हम कुख्यात हैं, हम गुंडे हैं, हमारी गैंग चलती है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी गैंग चलती है तो हमारे ऊपर प्रकरण भी होते। हमारे परिवार पे किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं। पिछले 5-7 वर्षों से तो आप मीडियाकर्मी के माध्यम से मैं प्रशासन से जानना चाहता हूं कि प्रशासन प्रकरण को उजागर करे कि हमारे खिलाफ कोई प्रकरण है। उसके अलावा हमारे ऊपर कभी जेल कांड का आरोप लगाया जाता है, जबकि हम माननीय न्यायालय द्वारा उसके अंदर हम दोष मुक्त हुए हैं। कभी हमारे ऊपर हरिजन एक्ट का झूठा प्रकरण लगाया जाता है, जिसमें भी हम फर्जी प्रमाण पत्र लगा के प्रकरण लगाया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें भी हम दोष मुक्त माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध हुए हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आज की डेट में गंभीर किस्म का आरोप नहीं है। हमारे परिवार के 2 भाई, अंचल अवस्थी के 2 भाई इस घर के अंदर रहते थे। 22 तारीख को अगर नगर निगम को नोटिस तामील कराना है तो नोटिस विधिवत देता, आके हमारे घर के बाहर बरसते पानी के अंदर सूचना पत्र लगा के 4 जने भाग जाते हैं, और जिसकी रिकॉर्डिंग भी है सीसीटीवी में, और आके दूसरे दिन सुबह 8 बजे से कार्रवाई चालू कर देते हैं। मलबा सड़कों पर पटक दिया जाता है, जबकि नगर निगम का कर्तव्य है कि अगर आपने किसी मकान को तोड़ा है तो उसके मलबे को तो हटाओ। सड़क नगर निगम की ही जाम होती है, बाकी कारण हमारे को ये बताया जाता है कि ये सड़क जाम रहेगी तो लोगों की आपसी बुराई होगी, जबकि हम खुद चाहते हैं कि मलबा नगर निगम हटा ले। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करा। हाँ, पता है या आसपास बेशकीमती ज़मीन है तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, और वो ज़मीनों को खरीदने के लिए, किसी प्रकार हथियाने के लिए हमारे ऊपर नेताओं प्रशासन का गठजोड़ रहता है। खुल के सामने कोई नहीं आता है, कभी किसी के मार्फत खबर पहुंचाई जाती है, कभी किसी का। हमको नहीं बेचना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमको ज़मीन नहीं बेचना, हम खेती हमारे जीवन यापन का साधन है। और मैं प्रशासन को आपके माध्यम से आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं कि प्रशासन हमारे खिलाफ कोई भी गंभीर आरोप जो वर्तमान में विचाराधीन है सिद्ध कर दे। मैं खुद 11 लाख रुपए इनाम दूंगा जिस भी अधिकारी को, है ना। मेरा नाम एडवोकेट प्रमोद अवस्थी, में वकालत करता हूँ, ये मेरा पूरा परिवार है ना। और हमारे परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है। आज तक 3 प्रकरण है सामान्य धाराओं के, और इंदौर शहर के अंदर नेताओं पे 3 क्या 30 प्रकरण चल रहे हैं। गुंडों पे प्रशासन से विनती करते हैं कि प्रशासन निष्पक्षता पूर्व कार्रवाई करे, बताए हमको, हमारी कहीं गलती हो तो सिद्ध करे। हम कोई फरार नहीं है, हम सब आपके सामने बैठे हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का, और प्रशासन हमारे आज मकान को तोड़ के प्रशासन को क्या मिला? हमको 2 भाइयों को हमारे बेघर करके क्या मिला? 1951 से सलंग टैक्स भर रहा हूं, और हम 1951 हर साल संपत्ति कर भरते हैं। क्या रहेगी आगामी रणनीति? हमारी आगामी रणनीति है, हम इस मकान के लिए तो कोर्ट जा रहे हैं, और हम पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखित शिकायत करेंगे कि हमारी निष्पक्षता से सुनी जाए, किसानों की रक्षा कर जाए। एक तरफ बीजेपी सरकार दुहाई देती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ ऐसा भेदभावपूर्ण आरोप, हमारे को 3 अपराधों में कुख्यात और गुंडा और गैंगस्टर बताया जाता है। और प्रमोद अवस्थी, एडवोकेट।
में ऐसी कई बस्तियां हैं गरीब जो पुराने समय से बची हुई, यहाँ पे किसी भी 90% मकान शंकरगंज में भी बगैर नक्शे के बने हुए हैं। तो प्रशासन शासन को ये करना चाहिए कि नगर निगम जो इंदौर मेरे ही कॉलोनी में जो भी पुरानी बस्तियां में जो मकान बने उनको एक दर निर्धारित करके उनको वैलिड कर दिया जाए। नहीं, ये हमारे मालिकी हक का है, किसी प्रकार की कोई प्रशासन हमारी शहर के अंदर सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में बेशकीमतियां जमीन है और आज अरबों रुपए में उनकी कीमतें हैं। प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ हमारी जमीनों को खरीदने के लिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पुलिस ने नगर निगम टीम की मदद से पिछले दिनों शंकरगंज जिनसे स्थित अंचल अवस्थी के मकान को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद परिवार में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है और सीएम शिवराज सहित गृह मंत्री को शिकायत करने की बात कही है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।